हर कृपा जो होए तो नाही होए तो नाही, पै गुर कृपा दया बिन सकल बुद्ध बह जाए। भाई, जो लोग वर्षों से नाम भक्ति कर रहे हैं, रूहानी अभ्यास कर रहे हैं और उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उन्हें अंदर कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, ना ही उन्हें अपने जीवन में अध्यात्म की कोई प्रगति महसूस हो रही है, आज वो लोग इस सत्संग को बड़े ध्यान से सुने। आंतरिक अनुभव जो है वो रूहानी अभ्यास द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। उनका अनुभव हमें सुमिरन, ध्यान, भजन करने पर होता है। कई लोगों को अंदर सूरज, चांद, सितारे दिखाई देते हैं, कईयों को अंदर शब्द धुन सुनाई देती है, शब्द का प्रकाश दिखाई देता है, कईयों को अंदर शंखनाद सुनाई देता है, कईयों को अंदर घंटे की आवाज़ें सुनाई देती हैं, कईयों को बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। अब ये जो रूहानी अभ्यास है, अब हमें दुख होता है कि ये रूहानी अभ्यास हमें क्यों नहीं दिखाई देते, हमें क्यों नहीं सुनाई देते, जबकि हम भी तो बहुत वर्षों से नाम जप रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। हमें तो कभी अंदर कोई शब्द धुन सुनाई नहीं दी, शब्द का प्रकाश दिखाई नहीं दिया। ये शंखनाद, ये घंटों की आवाज़ें, ये बादों की गड़गड़ाहट, कभी भी इनसे परिचय नहीं हुआ। तो मैं आपसे कहूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है। भाई, हमारे अंदर जो आत्मा है उसकी शक्ति को पहचानो। हमारी आत्मा की दो शक्तियां हैं, सुरत और निरत। हमने वर्षों से, हमारी आत्मा संसार की माया के साथ जुड़ी हुई है। जब तक हमारी आत्मा संसार की माया को छोड़कर विपरीत दिशा में ऊपर नहीं बढ़ेगी, तब तक हमें ये अनुभव नहीं होंगे। आप चाहे जितना अभ्यास कर लो, अभ्यास करते समय हमें बहुत सावधानी की ज़रूरत है। जैसे हम नित्य प्रति अभ्यास करते हैं, तो वो लोग कृपया ध्यान से सुने जो लोग नित्य प्रति अभ्यास करते हैं फिर भी उन्हें ये सब अंदर में दिखाई नहीं देता। तो उन लोगों से विशेष आग्रह है कि वो सबसे पहले तो अपने अंदर से ये हीन भावना हटाएं कि हमें दिखाई नहीं देता। भाई, हमें दिखाई दे चाहे ना दे, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज है कि जो गुरु ने कहा है कि भाई ध्यान लगे चाहे ना लगे, हमें बैठना है। आप बैठ तो रहे हैं, देर सवेर ही सही, एक समय ऐसा भी आएगा जब इन चीज़ों का हम अनुभव कर सकेंगे। देखो, धीरे धीरे अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ो, और जैसे जैसे हमारा ख्याल शब्द के साथ जुड़ता चला जाता है, ये अभ्यास अपने आप हमारे अनुभव में आते चले जाते हैं। जैसे सुबह हम सुमिरन की बैठक पर बैठ तो जाते हैं, ध्यान तो करते हैं, भजन भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर एकाग्रता स्थापित नहीं हो पाती। एकाग्रता समझते हैं? एकाग्रता का मतलब है सिर्फ और सिर्फ शब्द। जब तक हमारे अंदर वो शब्द नहीं फूटेगा, तब तक ये शंखनाद, ये घंटों की आवाज़ें हमें सुनाई नहीं देंगी। आप ऐसा कर सकते हैं कि पूर्ण रूप से अपने आप को गुरु को समर्पित करके दिन से ही ये प्रैक्टिस करें कि भाई मेरा तो गुरु ही है, शब्द ही सब कुछ है। तो ये विश्वास भी होना चाहिए। देखो, विश्वास रखकर आप रोज़ रोज़ सुबह नाम भक्ति का अभ्यास करेंगे तो मैंने कहा जो एकाग्रता स्थापित नहीं हो पाती, ध्यान जो बहिर्मुखी होता है वो बहिर्मुखी नहीं होगा। आपने गुरु के स्वरूप का ध्यान किया है या किसी मूर्ति के स्वरूप का ध्यान किया है, नाम जप रहे हैं, नाम जपते हुए जैसे ही एकाग्रता होगी, आपको घंटे की आवाज़ें सर्वप्रथम सुनाई देंगी, लेकिन फिर आप उन्हीं को दोबारा सुनना चाहेंगे। कई लोग तो यहाँ डर जाते हैं और आँख खोल देते हैं और सुमिरन करना भूल जाते हैं। बहुत सावधानी की ज़रूरत है। एकाग्रता बिल्कुल भंग नहीं होनी चाहिए। जिस तरह बैठे हैं बस उसी तरह बैठे, बुत बन जाएं। जैसे पत्थर की मूर्ति है ना, इस तरह श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, आपको उसका भी ख्याल नहीं रखना है। बस एकाग्रता, शब्द के साथ जितनी आपकी एकाग्रता होगी उतनी जल्दी आपको अंदर अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। जैसे
मैंने आपसे कहा शंखनाद, या जैसे मैंने कहा घंटे की आवाज़ें या मृदंग की आवाज़, आपको माना कोई भी आवाज़ सुनाई दे, आप तुरंत आंख खोल देते हैं और आपकी एकाग्रता खत्म हो जाती है। आपको पता दोबारा एकाग्रता स्थापित करने में हो सकता है आपको आगे 6 महीने लग जाएं। इसीलिए कहता हूं जैसे बैठे हो बस वैसे बैठे रहो और ध्यान सहज दल कवल पर चुपचाप लगा के रखो, ना इस कान से ना उस कान से। ये नहीं कि भजन करोगे तभी आपको शब्द धुन सुनाई देगी। एकाग्रता स्थापित हो गई तो आपको सुमिरन के समय भी शब्द धुन सुनाई देती है। अंदर के रूहानी जो शंखनाद है, जिसे मृदंग कहा गया है, बादलों की गड़गड़ाहट कही गई है, सारंगी की धुनें कही गई हैं, ये तब भी सुनाई देती हैं। अभ्यास तो यहाँ तक किया जाता है कि जो लोग रात्र में सोते हैं ना, उनकी सोते समय भी एकाग्रता बन जाती है। गुरु से प्रेम है, बस उन्हें कोई सुध नहीं कि कल दुकान पर क्या होगा क्या नहीं, क्या किसी का देना है, क्या किसी का लेना है, क्या कोई उनके बारे में सोचता है, क्या नहीं सोचता है, उनके विषय में लोग क्यों चर्चा करते हैं, क्यों उन्हें दुख देना चाहते हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं। बस उनका दिमाग पूरी तरह से शब्द के साथ जुड़ चुका है। आप कहेंगे अगर ऐसा हो गया तो हम पागल हो जाएंगे। भाई हंसना बोलना तो जरूरी है, बिल्कुल हंसोगे आप, बच्चों की तरह खिलखिलाओगे। जैसे बच्चे खिलखिलाते हैं ना, हंसते हैं, उसी तरह। ना कोई आसक्ति, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र, ना कोई मान, ना अभिमान। एकाग्रता कहते ही इसे हैं, पर ये एकाग्रता गुरु कृपा से होती है, परमात्मा कृपा से होती है। जैसे शुरू में सहजो बाई जी की वाणी से आपको समझाने की कोशिश की गई, हर कृपा जो होए तो नाही, होए तो नाही। भाई उनकी कृपा हो जाए तो हो जाए और नहीं हो तो नहीं होगी। अब उनकी कृपा ही तो है जो बहुत से लोग अंदर शंखनाद, घंटों की आवाज़ें, मृदंग, अंदर सारंगी की धुनें, अंदर जीते जी मरने का अभ्यास उनका बन चुका है। उनकी कृपा हुई, गुरु की कृपा हुई। भाई नाम दान गुरु ने दे दिया, ये गुरु कृपा हुई। नाम को जपना हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, ये हमें करना है। उसके बाद गुरु फिर कृपा करेंगे, तभी हम अंदर के नज़ारे देख सकेंगे। अपनी यदि करना चाहते हो तो करके देख लो। अभी यदि इतने वर्षों से हम नाम जप रहे हैं और हमें कुछ अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो इसका यही कारण है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब सुमिरन करने बैठते हैं, ध्यान करने बैठते हैं, तो यकायक उनके शरीर में फुरफुरी सी आ जाती है। वो सोचते हैं लगता है हमारी सूरत चढ़ गई है। सूरत नहीं चढ़ी है भाई, ये हमारे शरीर की एक क्रिया है, इसकी तरफ मत जाओ। कई बार अनुभव ये हुआ है कि जब हम सुमिरन करने लगते हैं, सुमिरन करते हुए जब एकाग्रता बन जाती है, तो गुरु के स्वरूप से ही कई तरह के प्रकाश फूट पड़ते हैं। उन प्रकाशों को हमने बाहर नहीं देखा, चलचित्रों में भी नहीं देखा। वो ऐसे प्रकाश हैं जिनका वर्णन करना भी लगता है हो नहीं पाएगा। वो वर्णन किया जा सकता ही नहीं है। वो तो जब अभ्यास करोगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन वो प्रकाश जैसे हमने देखा तो हम क्या करते हैं, झट से आंख खोल लेते हैं। मैंने कहा आंख खोलने की जरूरत नहीं है, उस अभ्यास को दोबारा देखने की कोशिश भी मत करना। हम लोग जैसे कभी अंदर हमने शंखनाद सुना, कई लोग नामदान लेने के वक़्त कुछ अंदर सुनते हैं। मैंने घंटे की आवाज़ सुनी या शंखनाद सुना, तो जब वो सुमिरन करने बैठते हैं तो सोचते हैं कि उसी तरह का उन्हें फिर से अनुभव हो, वही शंखनाद उनके कानों में गूंजे, वही घंटे की आवाज़ अंदर गूंजे। अरे ऐसा कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई आसक्ति लेकर सुमिरन करने बैठते हैं तो कहते हैं भाई आसक्ति लेकर सुमिरन नहीं करना है। ध्यान करते नहीं, गुरु से कोई ध्यान करते वक्त कुछ मांगना नहीं है। मैं आपसे ये भी कहूँगा, इस तरह का भी मन में विचार नहीं लाना है कि हमें कोई शब्द धुन या शब्द के प्रकाश को देखना है। जो कुछ होगा आपके सामने आएगा, आप इंतजार तो करें। आप तो बहुत जल्दी में हैं, आपको पता है
हमारे साथ आज जो घटित हो रहा है, हमें आज जो अनुभव हो रहा है रूहानी अभ्यास, क्या हमारी आज की प्रैक्टिस है? चलो शरीर की तो प्रैक्टिस है आज की, आत्मा मन आज प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन हमारे कर्म पता नहीं कितने जन्मों के हैं जिनका उतारा हमें करना है। इसीलिए भाई कईयों को तो सुनाई दे रही है और कईयों को नहीं सुनाई दे रही है। तो लोग कहते हैं भाई हम अभागे हैं, पता नहीं हम में क्या कमी है, हमसे गुरु कृपा नहीं बन रही है। अरे भाई जो कर्म कर रखे हैं उनका भुगतान कैसे होगा? वो भी तो कोई चीज है या नहीं है? 2, 4, 10 दिनों में ही सोचते हो कि शब्द धुन सुनाई दे, ये भी गलत है। इसके लिए 10, 10, 20, 20, 30, 30 वर्ष से लोग लगे हुए हैं। अनेकों लोग तो यहां से चले गए, उनको एक बार भी अंदर शब्द धुन सुनाई नहीं दी, कुछ भी अंदर दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना अभ्यास नहीं छोड़ा। अभ्यास ना छोड़ने का मतलब समझते हो आप? कई बार संत महात्मा हमें उदाहरण से समझाते हैं कि अगर एक पत्थर है वो रोड पर पड़ा हुआ है तो लोग उसे लात मारते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर लुढ़कता पुढ़कता रहता है ना। अगर वो पानी में कोई फेंक देता है तो कम से कम उसे लोगों की टांगें नहीं लगती, उसे धूप की तपिश नहीं लगती। आप समझ रहे हैं दुनिया में कितने रोग हैं, मिनटों सेकंडों में कैसे कैसी घटनाएं घट रही हैं, घर परिवार में कितनी कलह है। अगर आप शब्द धुन नहीं सुन पा रहे हैं, अंदर के रूहानी अभ्यास नहीं देख पा रहे हैं, तो गुरु कृपा तो जानो जो आपके साथ हो रही है। आपके घर में सुख शांति है, आपका छोटा सा रोजगार, आपके बच्चों को भी पढ़ा दिया है उसने, आपका घर परिवार भी उसने पाल दिया, लड़की की शादी भी कर दी। और क्या चाहिए भाई? और क्या चाहिए? जैसी आपकी इच्छा थी वैसा ही प्राप्त हुआ। अब यदि आप चाहते हो कि हम गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का अभ्यास करें, उनका अनुभव करें, तो अभ्यास अपना बढ़ाते जाओ। अपनी सूरत को माया से जितना दूर रख सकते हो रखो। माया कभी भी किसी को अपनी ओर नहीं खींचती, हमारा मन ही उस ओर खींचा चला जाता है। आप समझ रहे हैं? हमने माया को जकड़ा हुआ है, माया ने हमें नहीं जकड़ा। माया तो माया है, वो तो हमें भ्रमित करती है। आप देखो ना, ये भी तो भ्रम है कि हम गुरु पे ही उंगली उठा रहे हैं कि दूसरे को आपने ये चमत्कार दिखा रहे हो दाता और हमें नहीं। घबराने की जरूरत नहीं है, गुरु कृपा हम पर बरस रही है। आप आंखों वाले नहीं बने हैं, इसीलिए आपको गुरु कृपा दिखाई नहीं दे रही है। मैंने बताया ना आपको, कितना समय खराब चल रहा है, उसके बाद भी आप सुखी हो। बच्चे आपकी सुध ले लेते हैं, वक़्त पे आपको रोटी मिल जाती है। और क्या चाहिए? सुबह उठकर घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा नाम जप लेते हो। इससे बड़ी और गुरु कृपा क्या होगी? और जितना एकाग्रता अपने अंदर लाओगे, अपने आप हमारे कर्मों का बोझा कम होता जाएगा और हमें सब कुछ दिखाई देगा। जब एक बार अंदर शंखनाद होता है ना, तो फिर 24 घंटे होते रहता है। ऐसे लगता है कोई सारंगी की धुन बजे जा रही है, बजे जा रही है, सुने जा रहे हैं, उस पर मस्त हैं, बच्चों की तरह हंस रहे हैं, बच्चों की तरह खेल रहे हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं, कोई कुछ कह दे, किसी का कोई बुरा नहीं मानना। भाई ये भक्ति है, पूर्ण समर्पण है। इसके लिए हमें अंदर से तैयार होने की आवश्यकता है, अंदर से। अब इसे ऐसे समझो जैसे सहजो जी ने कहा है, सहजो गुरु दीपक दियो, नैन भय अनंत, आदि अंत मद एक ही, बूझ पड़े भगवंत। वो दीपक गुरु ने दिया है, वो ज्ञान गुरु ने दिया है, वो नाम गुरु ने दिया है। अंदर के नैन जो अनंत उस ईश्वर को देख सकते हैं, उसकी सोझी गुरु ने दी है। जो आदि अंत है उसको मदने का जो तरीका है, साधन, वो गुरु ने समझाया है। जो भगवंत है, सब कुछ है, वो गुरु है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए क्यों अंदर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए दुखी हो।